राजस्थान के रेतीले मैदानों में स्थित एक छोटा सा गांव श्यामगढ़ अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा पुराना महल भी था जो डर और रहस्य का पर्याय बन चुका था। गांव के बड़े बुजुर्गों के मुताबिक महल में आत्माएं भटकती थीं। इस महल का नाम था राजमहल, जिसे राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी मीरा के लिए बनवाया था। यह महल अब खंडहर बन चुका था, लेकिन इसके अतीत की कहानियां को आज भी जिंदा थीं। इस गांव की ओर एक पत्रकार आरव शर्मा का सफर शुरू होता है। आरव 30 साल का एक महत्वाकांक्षी पत्रकार था जो सच्चाई को सामने लाने में विश्वास रखता था। वह जयपुर में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी माँ सविता शर्मा, छोटा भाई रवि और बहन सान्या शामिल थे। आरव को एक दिन एक गुमनाम खत मिलता है। उस खत में लिखा था, अगर सच को जानने का साहस है तो श्यामगढ़ के राजमहल में जाओ। आरव ने इसे एक चुनौती समझा और इस रहस्य का पर्दाफाश करने की ठानी। आरव ने अपने परिवार को बताया कि वह श्यामगढ़ के इस रहस्यमयी महल की पड़ताल करने जा रहा है। उसकी माँ सविता ने डरते हुए कहा, बेटा, उस महल में जाना ठीक नहीं, वहां से कोई लौटकर नहीं आता, मैं तुझे नहीं खोना चाहती। छोटा भाई रवि, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था, बोला, भैया, ये खत एक जाल भी हो सकता है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन आरव को अपनी खोज के प्रति जुनून था। उसने कहा, अगर हर डर को सच मान लिया जाए तो कोई पत्रकार सच को उजागर नहीं कर पाएगा। मैं जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। श्यामगढ़ गांव पहुंचकर आरव ने महसूस किया कि यह जगह जितनी शांत लगती थी उतनी ही डरावनी भी थी। गांव के लोग राजमहल के बारे में बात करने से बचते थे। आरव ने गांव के सरपंच दौलत राम से महल की कहानी पूछी। दौलत राम ने बताया, ये महल राजा वीरेंद्र सिंह का था। उनकी बेटी मीरा को एक सैनिक वीर से प्यार हो गया था। राजा ने इस रिश्ते को अपने सम्मान के खिलाफ समझा और वीर को मरवा दिया। मीरा को महल के अंदर एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया। उसी दिन से महल में आत्माएं भटकने लगी। दौलत राम ने चेतावनी दी, उस महल में जाना मौत को बुलावा देने के समान है। गांव में आरव की मुलाकात एक शिक्षिका अनया से हुई। अनया एक सुंदर और समझदार लड़की थी जो गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। अनया ने आरव को महल के करीब जाते हुए देखा और कहा, महल के करीब मत जाओ, मैंने अपने पिता को वहां जाते हुए देखा था और वे कभी वापस नहीं लौटे। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, फिर मैं यहाँ सच का पता लगाने आया हूँ, अगर डर कर पीछे हट गया तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। अनया ने अंत में आरव का साथ देने का फैसला किया। रात के अंधेरे में आरव और अनया महल की ओर बढ़े। महल के दरवाजे पुराने और जर्जर थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। महल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और कहीं कहीं पर पुराने समय के हथियार बिखरे हुए थे। आरव और अनया को एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक के अंदर एक डायरी थी। ये डायरी राजकुमारी मीरा की थी। डायरी पढ़ते हुए उन्हें पता चला कि महल में एक गुप्त कक्ष है जहां राजा ने मीरा को बंद कर दिया था। उसी कक्ष में राजा की दौलत भी छुपी हुई थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस कक्ष को खोलने की कोशिश करेगा उसे श्राप का सामना करना पड़ेगा। आरव ने डायरी को अपने साथ लिया और वापस गांव लौट आया। लेकिन अगले दिन उसे पता चला कि उसके परिवार को खतरा हो गया है। जयपुर में उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रवि ने फोन पर बताया, भैया, कल रात माँ ने देखा कि कोई साया घर में घूम रहा था। सान्या को अजीब सपने आ रहे हैं। लगता है जो कुछ भी तुमने महल से लाया है वो श्राप हमारे साथ आ गया है। आरव ने तुरंत अपने परिवार को श्यामगढ़ बुला लिया। आरव, अनया और उनका परिवार अब महल के रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए तैयार थे। उन्होंने डायरी में लिखे निर्देशों का पालन करते हुए गुप्त कक्ष को ढूंढा। कक्ष में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कक्ष के अंदर मीरा की आत्मा प्रकट हुई। मीरा ने बताया कि उसकी मौत के पीछे सिर्फ राजा नहीं बल्कि महल के रक्षक राणा का भी हाथ था। राणा ने दौलत पाने के लालच में राजा को धोखा दिया था
और वीर की हत्या करवाई थी। जैसे ही मीरा की आत्मा ने सच्चाई उजागर की, राणा अचानक वहाँ प्रकट हो गया। वह अब भी जीवित था और महल की दौलत पर कब्जा करना चाहता था। आरव और राणा के बीच खतरनाक संघर्ष हुआ। अंत में राणा को उसी खंजर से मारा गया जो कक्ष में रखा था। राणा की मौत के साथ ही श्राप खत्म हो गया। मीरा और वीर की आत्मा को शांति मिल गई। महल की सारी दौलत गांव के विकास के लिए दान कर दी गई। आरव ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरी कहानी को उजागर किया। अन्य और आरव ने साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन महल के एक कोने में आज भी एक बंद दरवाज़ा था जिसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता था।